हम आज आपके सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। आपको ज़रूरत न हो तो भी जानकारी रखें तथा किसी के द्वारा गुमराह होने से बचें। मुझे भरोसा है कि यह वीडियो एक बार ध्यान से देख सुन व समझ लेंगे तो इस विषय में कोई अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम सौरभ हेल्प सेंटर 369 है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 94 516 20 1 81 व 87 65 24 03 91, ईमेल ID saurabh0369@gmail.com पर संपर्क करें। आज आपके सामने अपना उम्र निकालने को बताऊंगा जो 100% सही होगा। 28/1/23 में से 29/8/21 घटाने के बाद यहाँ 28 में से 29 नहीं घटेगा, अर्थात इससे हासिल लेगा और यह महीना 31 दिन का दिसंबर पूरा करके आया हुआ है, अर्थात हासिल में 31 दिन इनको देगा। 31 और 28 जो भी हो उसमें से 29 घटाने के बाद 30 शेष बचेगा। यहाँ शून्य बचा, यह बर्थ से हासिल लेगा तो इसे 12 प्राप्त होगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। हासिल देने के बाद यहाँ 22 बचा है, 22 में से 21 घटाने के बाद 1 बचेगा, अर्थात 28/1/23 में से 29/8/21 घटाने के बाद 1 वर्ष 4 माह 30 दिन होगा। 28/5/23 में से 29/8/21 को घटाया गया है। 28 में से 29 नहीं घटेगा, वह मई से हासिल मांगेगा। मई अप्रैल पूरा, यानी अब 30 दिन का अप्रैल पूरा करके आया हुआ है, अर्थात हासिल 30 दिन का देगा। 30 और 28 58 होता है, 58 में से 29 घटाने के बाद 29 शेष बचेगा। हासिल देने के बाद यहाँ 4 बचा, हासिल लेगा तो यहाँ 4 और 12 मिला के 16 होगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। हासिल देने के बाद यहाँ 22 बचा, 22 में से 21 घटाने के बाद 1 बचेगा, अर्थात 28/5/23 में से 29/8/21 घटाने के बाद 1 वर्ष 8 माह 29 दिन मिलेगा। 20/3/20 अर्थात यह लीप ईयर है, इसका वर्ष 366 दिनों का होगा। 20/3/20 में से 28/4/15 घटाने के बाद 20 में से 28 नहीं घटेगा तो वह और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ लीप ईयर लिखा हुआ है, यानी यह 3 29 दिन की फरवरी के बाद प्राप्त हुआ है। मार्च का महीना 29 दिन की फरवरी के बाद प्राप्त हुआ है, अर्थात यह 29 दिन का हासिल देगा। 29 और 20 49 होता है, 49 में से 28 घटाने के बाद 21 शेष बचेगा। हासिल देने के बाद यहाँ 2 बचेगा, हासिल लेगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 4 घटाने के बाद 10 शेष बचेगा।
हासिल दे देने के बाद यहाँ 19 बचेगा, 19 में से 15 घटाने के बाद 4 शेष बचेगा। अर्थात 20 3 20 में से 28 4 15 घटाने के बाद 4 वर्ष 10 माह 21 दिन मिलेगा। 20 3 23 में से 28 4 15 को घटाएं। 20 में से 28 नहीं घटेगा, अर्थात यहाँ का महीना मार्च लिखा हुआ है और ये वर्ष 365 दिन का लिखा हुआ है। यह महीना फरवरी बिता के आया हुआ है, फरवरी 28 दिन का बिताया हुआ है, अर्थात शेष 28 दिन ही इनको देगा। 28 और 20 48 हुआ, 48 में से 28 जाएगा तो शेष 20 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा, वर्ष से हासिल लेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। हासिल देने के बाद यहाँ 22 बचा, 22 में से 15 जाएगा तो 7 बचेगा। अर्थात 20 3 23 में से 28 4 15 घटाने के बाद 7 वर्ष 10 माह 20 दिन मिलेगा। यदि यह महीना 1 2 4 6 8 9 11 होगा, अर्थात 31 दिन का महीना पूरा करके आया हुआ है, हासिल में 31 दिन प्राप्त होगा। यहाँ का महीना, यह महीना यदि 5 7 10 12 होगा तो अपने पूर्व 30 दिन का महीना पूरा करके आया हुआ है, हासिल में 30 दिन प्राप्त होगा। मार्च का महीना यदि यह मार्च होगा, यदि यह मार्च होगा तो अब वर्ष लीप ईयर होगा, तो यह फरवरी पूरा करके आया हुआ है, यानी लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, हासिल लेने पे यह 29 दिन देगा। यदि वर्ष 365 दिन का होगा और महीना 3 का होगा, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है, यदि यह हासिल लेगा तो 28 दिन ही देगा। इस प्रकार 100% जन्मतिथि निकालने का सही तरीका यही है, ध्यान से देख लें। आपने अपना बेशकीमती व बहुमूल्य समय बातों को सुनने व समझने के लिए दिया। इसके लिए मेरे YouTube चैनल सौरभ हेल्प सेंटर की तरफ से धन्यवाद।